मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर का एकमात्र यमराज का मंदिर, सदियों पुराना ये मंदिर चौका बाजार में है, जो एक अनोखा और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ यमराज के साथ ही अन्य भगवानों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस मंदिर में साल में केवल एक दिन यानी कि दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि कुछ लोग यहाँ रोजाना भी यमराज की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे अकाल मौत का भय समाप्त होता है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में मृत्यु के देवता यमराज की पूजा। मौत के भय से पूजा करने से डरते हैं लोग। भोपाल में लगती है यमराज की कचहरी। मृत्यु के देवता का सबसे रहस्यमय मंदिर। चौक के चौरसिया समाज मंदिर में है यमराज। नरक चतुर्दशी पर होती है विशेष यम पूजा। यम पूजा से कम होता है अकाल मृत्यु का भय। ये भोपाल का सबसे पुराना बाजार चौक बाजार है। वैसे तो यहाँ मुख्य रूप से सोने चांदी का कारोबार होता है, लेकिन यहाँ के चौरसिया समाज के मंदिर में वर्षों से अनोखी पूजा होती है। वर्षों से इस मंदिर में भगवान यमराज विराजमान हैं और हर दीपावली पर भक्त उनकी पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी से शुरू हुई यमराज की पूजा अगले कई दिनों तक जारी रहती है। मंदिर में यमराज की पूजा दीपावली से एक दिन पहले नरक चौदस पर और दीपावली के बाद यम द्वितीय पर की जाती है। इन दोनों पर्वों पर श्रद्धालु उनके समक्ष दीप जलाते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा से व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता। मंदिर में यमदेव की प्रतिमा स्थापना भी लोगों के मन से मृत्यु का भय दूर करने के उद्देश्य से ही की गई। मंदिर में लगभग 100 वर्ष पहले यमराज की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो आज भी पूजी जाती है। ये जो महीना है कार्तिक माह का, ये कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीना की अमावस्या में विशेष रूप से हमारे यहाँ मुख्य त्योहार जो कहा जाता है दीपावली आती है। और मान्यताओं के अनुसार चतुर्दशी और यम द्वितीया को यमराज के नाम का दिया जलाया जाता है। और हम सभी लोगों के साथ में ये भावना जुड़ी है कि परिवार में अकाल मृत्यु ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें। इन सब के लिए अपने देवताओं को पूजना चाहिए। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में हम लोग यमराज जी के नाम का चौमुखी दिया लगाते हैं और घर के बाहर में संध्या काल में सरसों का तेल लगाकर डालकर 4 बत्तियां लगाकर चारों दिशाओं में इस तरह का तेल लगाकर प्रार्थना की जाती है कि घर में भगवान सबको उत्तम स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन। लोक है ये वाला, ये जीवन है हम लोगों का। सभी जानते हैं मृत्यु लोक में सभी लोग पाप करते हैं और अंतर्मन सबका डरा रहता है कि हमें मालूम नहीं है कुछ अनजाने पाप हमने किए होते हैं, जाने अनजाने बुरे कर्म हमने किए होते हैं। तो वो उसका एक बुरा प्रभाव हमारे परिवार में किसी का ना हो, तो वो उस वजह से हम भगवान को पूजते हैं और उसी एक धारणा से हम डर के मारे उनके आगे दिया लगा के रखते हैं कि प्रभु रक्षा करना, हमारे किसी भी अकारण किए गए कार्य का दुष्प्रभाव परिवार में किसी पर ना पड़े। अगर यमराज के बारे में कहा जाए तो उनके बारे में पौराणिक कथा यह है कि ऋषि मार्कंडेय जब 16 वर्ष के हुए तब उनके प्राण हरने के लिए यमराज को आना पड़ा, क्योंकि यमदूत मार्कंडेय ऋषि के तेज के कारण उनके निकट नहीं जा पा रहे थे। मार्कंडेय ऋषि जानते थे कि उनकी उम्र अब समाप्त हो चुकी है। अपना अंतिम समय निकट जानकर वो भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गए। यमराज ने जैसे ही मार्कंडेय ऋषि के प्राण हरने हेतु उनकी ओर यमपाश उठाया, तुरंत शिवलिंग में से भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया। इसलिए भक्त लंबी उम्र की कामना करने के लिए भोपाल में नरक चतुर्दशी पर यमदेव की विशेष पूजा आराधना करते हैं। भोपाल के चौक बाजार में एक ऐसा सदियों पुराना मंदिर है जहाँ पे नरक चतुर्दशी के दिन हर साल भगवान यमराज की पूजा होती है। आमतौर पर लोग यमराज की पूजा करने से डरते हैं, लेकिन चौक बाजार में ये जो मंदिर है, ये बीच बिल्कुल जहाँ ज्वेलरीज की दुकान है उसके सामने बीच गली में है और पंडित प्रवीण कश्यप यहाँ पूजा करवाते हैं और ये सदियों से इनके पिताजी के ज़माने से ये परंपरा शुरू है। और आप देखिए नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ बड़ी पूजा होती है और यमराज जी से कामना की जाती है कि उन्हें लंबा जीवन प्रदान करें और आरोग्य रखें। बताइए पूजा कब से हो रही है और इसका क्या कारण है कि यहाँ यमराज जी का मंदिर है एकमात्र भोपाल का? ये पूजा कब से हो रही है ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जब से सनातन धर्म है शुरू हुआ होगा तब से हो रही होगी। लेकिन कुछ लोग क्या है, ये इसको थोड़ा अल्प उसमें देखा जाता था, उसको बेहतर रूप आज भी नहीं दिया गया है। आज भी मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि आधे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन जो पुराने शहर के लोग हैं उनको पता है इस चीज का। ये यमराज जब दिवाली के अमावस्या के पहले 14 आती है, उसमें इनका एक
दिवस होता है, उसको अवतरण दिवस तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस दिन एक मंत्र जो है, जो कि जैसे कि हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, उसका उद्धृत हुआ था उस दिन। उद्धृत होना और उसका प्रसारित होना और जन के बीच में पहुंचना, ये इसका विशेष है। नरक चतुर्दशी पे यमराज जी की पूजा की जाती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्या कामना करते होंगे, जबकि आमतौर पर लोग यमराज की पूजा करने से डरते हैं। देखिए, कामना तो यही रहती है कि हम निरोगी रहें और हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य भी देते हैं, क्योंकि यम के बहुत ही एक प्रतिरूप है, मतलब यम, जो कि आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कही सके कहाँ थे। तो हर जगह इनका जिक्र है, लेकिन जिक्र होने के बाद आज व्यक्ति क्या होता है, इनको ज्यादा स्वीकारता नहीं, उसको लगता है इनकी दृष्टि में अगर पर आते हैं तो शायद कोई गलत हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है इनकी दृष्टि में यदि हम आते हैं तो अपना जीवन सफल होता है। और एक विशेष बात कि इनकी आरती नहीं होती, क्योंकि और देवता देवी देवताओं की आरती होती है, इनकी आरती नहीं होती, क्योंकि आरती इनकी उतारी नहीं जाती, इससे दीपक जलाया जाता है, वो भी चहुमुखी, और चहुमुखी मतलब चारों दिशाएं, इस चारों दिशाएं की ओर से जो चीजें भी आपके नकारात्मक आ रही वो भी नष्ट हो, और सकारात्मक ये अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतमगमय। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ पंडित प्रवीण कश्यप। उनका यही कहना है कि यमराज जी की जब पूजा की जाती है तो उनकी आरती नहीं होती है, केवल दीपक जलाया जाता है। यहाँ कुछ श्रद्धालु भी बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आमतौर पर जो लोग रहते हैं वो यमराज जी की पूजा करने से डरते हैं, लेकिन आप यहाँ बड़े प्रसन्नता से पूजा कर रहे हैं। ये चूंकि ये जो महीना है कार्तिक माह का, ये कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीना की अमावस्या में विशेष रूप से हमारे यहाँ मुख्य त्योहार जो कहा जाता है दीपावली आती है। और मान्यताओं के अनुसार चतुर्दशी और यम द्वितीया को यमराज के नाम का दिया जलाया जाता है। और हम सभी लोगों के साथ में ये भावना जुड़ी है कि परिवार में अकाल मृत्यु ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें, इन सब के लिए अपने देवताओं को पूजना चाहिए। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में हम लोग यमराज जी के नाम का चौमुखी दिया लगाते हैं और घर के बाहर में संध्या काल में सरसों का तेल लगाकर डालकर 4 बत्तियां लगाकर चारों दिशाओं में इस तरह का तेल लगाकर प्रार्थना की जाती है कि घर में भगवान सबको उत्तम स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे। आमतौर पर लोग यमराज जी की पूजा करने से डरते हैं। डरने का एक यही है कि मनुष्य जो है मृत्यु, ये जो लोक है, ये वाला ये जीवन है हम लोगों का, सभी जानते हैं मृत्यु लोक में सभी लोग पाप करते हैं और अंतर्मन सबका डरा रहता है कि हमें मालूम नहीं है कुछ अनजाने पाप हमने किए होते हैं, जाने अनजाने बुरे कर्म हमने किए होते हैं, तो वो उसका एक बुरा प्रभाव हमारे परिवार में किसी का ना हो, तो वो उस वजह से हम भगवान को पूजते हैं और उसी एक धारणा से हम डर के मारे उनके आगे दिया लगा के रखते हैं कि प्रभु रक्षा करना, हमारे किसी भी अकारण किए गए कार्य का दुष्प्रभाव परिवार में किसी पर ना पड़े। मतलब यमराज जी की पूजा आस्था के कारण कम और डर के कारण ज्यादा हो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मृत्यु लोक में विशेष रूप से ये जो काल चल रहा है, ये बहुत बुरा समय चल रहा है, सभी जानते हैं। तो ये डर जो है मनुष्य को धर्म की तरफ खींच के लेके जाता है और वो धर्म से सामान्य मनुष्य अच्छे कर्म करता है, बुराई से बचता है, अच्छे कर्म करता है। आप ये बताइए कि आप भी पूजा कर रहे हैं, यमराज जी की पूजा क्यों करना चाहिए? यमराज जी की पूजा हम इसलिए करते हैं यम द्वितीया या नरक चतुर्दशी के दिन कि हमारे परिवार में, घर में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो। और संकल्प में भी हम यही बोलते या बुलवाते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी हमारी जो भी अकाल मृत्यु हो, अपमृत्यु जिसे बोलते हैं, वो ना हो और सारी व्याधि आदि उपाधियों का नाश हो। इसलिए हम यम जी की पूजा करते हैं। और यमराज जी का नाम धर्मराज भी है, तो हम अपने जीवन भर धर्म के रास्ते पर चलते रहें, सत्य के रास्ते पर चलते रहें, इसलिए हम उन्हें पूजा करते हैं, उनके लिए संकल्प करते हैं। नरक चतुर्दशी पे जो पूजा करोगे, डर के कारण कि आस्था के कारण? नहीं, बिल्कुल आस्था के कारण। दोनों ही। डर तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो प्राथमिक चीज है वो धर्म है, आस्था है और भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो आपने देखा कि यहाँ जो भी लोग पूजा कर रहे थे, उनका यही कहना था कि यमराज जी की पूजा वो आस्था के कारण करते हैं। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि यमराज जी की पूजा करने से अनिष्ट होता है, लेकिन यहाँ जो चौक बाजार में मंदिर है उसमें लोग आस्था से ज्यादा आते हैं और डर से कम। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।